8 साल की मेहनत के बाद सन 2018 में स्पेसआयल टीम अपने फाइनल डिजाइन को पूरा करने वाली है, लेकिन लूनर एक्स प्राइज की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। उन्हें ये काम वक्त पर खत्म करना था और वो नहीं कर पाए क्योंकि कंपनीज बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही थी। और जब 2018 का मार्च आया तो हम एक बार और तारीख बढ़वाने गए। एक बार तारीख बढ़ी थी, वही काफी था, और हमें प्राइस छोड़कर काम बंद करने पर राजी होना पड़ा। गूगल का कंपटीशन वापस ले लिए जाने के बाद बहुत सी टीमों ने आगे के काम को रोक दिया। उस वक्त तक स्पेसआयल कंपनी अपने लैंडर को डिजाइन कर चुकी थी। स्पेसएक्स रॉकेट के लिए उनका रॉकेट सेट हो चुका था। वो मंजिल के बहुत करीब थे, वो बस पहुंचने ही वाले थे। लेकिन स्पेसआयल कह रही थी कि उन्हें अपना सारा काम बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा उनके पास पैसा खत्म हो गया है, अगर उन्हें और मदद नहीं मिली तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। स्पेसआयल पूरी तरह खत्म हो चुका था, उनके हाथों में अब कुछ नहीं था। 21 फरवरी 2019 लॉन्च पैड पर सभी सिस्टम्स तैयार। लॉन्च डायरेक्टर वेरीफाइंग टर्मिनल काउंट। कुछ ही मिनटों में पहली प्राइवेट स्पेस फ्लाइट अपना सफर शुरू करने वाली है। फाल्कन 9 रॉकेट ग्रेड केरोसिन इस्तेमाल करता है, जिसे हम RP1 कहेंगे, और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर। इस वक्त फ्यूल तकरीबन पूरा भरा हुआ है। T-4 मिनट्स। लेकिन इस मिशन का यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा था। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गूगल और एक्स प्राइज फाउंडेशन ने $2 करोड़ के प्राइस से हाथ खींच लिया और अब स्पेसआयल टीम के पास पैसा नहीं था। उन्हें वापस अपने ओरिजिनल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ा और खुशकिस्मती से उनमें से एक मदद देने के लिए राजी हो गया। हमें रकम मिल गई है और जो अभी नहीं मिली उसके लिए मैं वादा कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट कभी नहीं रुकेगा। इसके काम में पैसे की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। द गूगल लूनर एक्स प्राइज, शायद आपको लगा हो कि वो कोशिश बेकार गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो मिशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके नतीजे कुछ अलग ही थे। हालांकि अब प्राइज नहीं था, लेकिन प्राइज का मकसद पूरा हो गया था कि टीमों को हार्डवेयर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करने की प्रेरणा मिले। आप देख सकते हैं इसमें 4 फ्यूल टैंक्स हैं जो हमें धरती से चांद तक ले जाएंगे। उससे इन टीमों को चांद पर जाने की प्रेरणा मिली। प्राइज हो या ना हो, स्पेसआयल ने डिसाइड किया कि वो इस मिशन को पूरा करेंगे। उनके लिए चांद पर लैंडर उतारना ही एक प्राइज था। हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 के आखिर में जब लॉन्च की तारीख पास आ रही थी, तब स्पेसआयल टीम ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट रखा। हिब्रू भाषा का फीमेल नेम होना जरूरी था और चुना गया नाम है बेरशीत। बेरशीत का हिब्रू में मतलब है शुरुआत में। ओल्ड टेस्टामेंट की शुरुआत में ही ये पहला शब्द है। ये वाकई एक अच्छा कदम है क्योंकि ये नई शुरुआत है। अब दुनिया का हर एक देश कम से कम स्पेस में जाने का सपना तो देख ही सकता है। सोलर सिस्टम में अपनी पहुंच बनाने के रास्ते में हमारे लिए चांद एकदम परफेक्ट स्टेशन है। चांद पर सोलर सेल्स के लिए सिलिकॉन, निर्माण के लिए मेटल्स और लूनर पोल्स में पानी है। पिछले कुछ सालों की एक बहुत बड़ी खोज ये है कि चांद पर पानी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चांद का पानी ग्रेनाइट से भी सख्त है। ये जमी हुई ठोस बर्फ है, तो चांद पर पानी निकालना वाकई चट्टान खोदने जैसा है। हनीबी रोबोटिक्स जैसी कई कंपनियां हैं जो ऐसी ड्रिल्स बना रही हैं जिससे चांद के पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है और उनसे बनता है रॉकेट फ्यूल। एक लूनर जियोलॉजिस्ट के अनुमान के हिसाब से वहाँ उतना पानी है कि इससे हर रोज एक स्पेस शटल को लॉन्च करने जितना फ्यूल बनाया जा सकता है, वो भी 1000 साल तक। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स हमारे भविष्य को कई सदियों आगे ले जाएंगे। और यही एक बहुत खास बात है इस स्पेसआयल मिशन की। वो हमें दिखा रहे हैं कि हम स्पेस में रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। धरती के अलावा कहीं और भी माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के लिए चांद वाकई एक लॉन्च पैड है। ये वाकई ब्रह्मांड में इंसानी खोज की वो शुरुआत है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। आठ साल के विकास और परीक्षण के बाद अब बेरशीत अपनी खोज करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एक बड़ी समस्या को सुलझाना होगा जिसका अंतरिक्ष जाने से कोई लेना देना नहीं।
इस भारी भरकम लेकिन नाजुक क्राफ्ट को इजराइल से यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पूर्वी तट पर केप कनावरल तक कैसे लाया जाए। उनके पास शॉक सहने वाले, नमी कंट्रोल करने वाले खास कंटेनर थे, लेकिन अनुभवी लोगों की राय में ये स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाले लोगों के लिए एक अहम वक्त था। अगर आप देखें तो ये बस मेटल का एक ढांचा है जिसमें साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से लोगों का एक रिश्ता बन गया है। मतलब वो अपनी जिंदगी के कई साल इस काम पर गुजार चुके हैं। आप चाहते हैं कि ना वो गिरे, ना ज्यादा हिले डुले, उसे कोई भी ऐसा झटका नहीं लगना चाहिए जिससे उस स्पेसक्राफ्ट के टूटने का डर हो। जब प्लेन फ्लोरिडा की धरती पर उतरा तो टेल अवीव में स्पेसाइल की टीम ने चैन की सांस ली, लेकिन मॉड्यूल के लॉन्च पैड पर पोजीशन लेते ही टेंशन आसमान छूने लगती है। 21 फरवरी 2019 फैल्कन 9 का लॉन्च। लिफ्ट ऑफ की जगह बदलने की वजह से अंतरिक्ष में कक्षों के अनुकूलन के लिए एक्स्ट्रा ईंधन लगेगा, इसलिए लॉन्च करने का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। लिफ्ट ऑफ में सिर्फ 3 मिनट और 37 सेकंड बचे हुए हैं। काउंटडाउन के दौरान बहुत गड़बड़ी हो सकती है। फैल्कन 9 अपने काउंटडाउन की आखिरी स्टेजेस में पहुंच रहा है। कौन जानता है कि एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा ठंडा होते वक्त कमजोर हो जाए। व्हीकल एकदम ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत सामने नहीं आई। कंप्यूटर्स में ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हो सकते हैं। इसके कोड की लाइन में अगर एक फुल स्टॉप के बजाय कॉमा लग गया हो तो कितनी सारी चीजें गलत हो सकती हैं। प्री लॉन्च का सबसे ज्यादा जोखिम भरा हिस्सा है ऑटोमेटिक फ्यूलिंग प्रोसेस। इसके लिए लॉन्च पैड पर काम करने वाले सभी लोग उसे खाली कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेजेस में 10 लाख किलोग्राम केरोसिन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन लोड किया जाता है। आप यूज कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा ठंडी है और उससे इंजन को इग्नाइट करना है जो सूरज के टेम्परेचर वाली फ्लेम्स क्रिएट करेगा। T-1 मिनट पर रॉकेट का इंटरनल कंप्यूटर फाइनल प्री लॉन्च चेक शुरू करता है और फैल्कन 9 का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। रॉकेट के ऑटोनॉमस इंटरनल फ्लाइट कंप्यूटर्स ने लॉन्च काउंटडाउन संभाल लिया है। ये एक तरह से अपने बच्चों को कॉलेज भेजने जैसा है, आपको उन्हें अपना काम करने देना है। T-30 सेकंड्स पर लॉन्च डायरेक्टर इग्निशन के लिए अनुमति देते हैं। गो फॉर लॉन्च। दरअसल ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है और स्पेस एक्स में 9 इंजन्स हैं, तो जरा सोचिए एक के बाद एक 9 कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। रॉकेट फट सकता है और ऐसा हो चुका है स्पेसएक्स रॉकेट्स के साथ। आपकी जिंदगी के कई साल या तो स्पेस में पहुंच जाते हैं या बस एक धमाके के साथ फट जाते हैं। 2, 1, go। इक्कीस फरवरी 2019 लूनर लैंडिंग से 50 दिन पहले। फिलहाल लॉन्च के लिए सब ठीक ठाक लग रहा है। कुछ मिनट पहले आखिरी वेदर बलून लॉन्च किया गया और हम अपनी लोड लिमिट्स के दायरे में हैं। सैकड़ों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहारा देने वालों की मेहनत का इम्तिहान होने वाला है। क्या बेरशीट नाम का ये लूनर मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च होगा और चांद की सतह पर पहुंचने के लिए अपने 40 लाख मील के सफर की शुरुआत कर पाएगा? स्पेसाइल मिशन कंट्रोल के आखिरी गणना करते ही 6500 मील दूर केप कनावरल में फैल्कन 9 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लॉन्च सीक्वेंस की शुरुआत करते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की मात्रा बहुत ज्यादा है। उस रॉकेट की मेटल की परतें बहुत ज्यादा पतली हैं। स्पेसएक्स ने बहुत कामयाबियां देखी हैं, लेकिन वो नाकामयाब भी रहा है। दरअसल आपका पेलोड बैठा हुआ है एक बहुत बड़े बॉम्ब पर। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि जिस चीज पर काम करते हुए आपने जिंदगी बिता दी, उसका नामो निशान कुछ ही सेकंड्स में मिट सकता है। लिफ्ट ऑफ से कुछ पहले रॉकेट का ऑटोनोमस लॉन्च कंट्रोल नायाग्रा कहलाने वाले वाटर फ्लडिंग सिस्टम को ऑन करता है, जिससे विस्फोट का जोखिम कम से कम हो जाए। 10, 9, T-3 सेकंड्स पर 9 मर्लिन इंजन्स फर्स्ट स्टेज इग्नाइट होते हैं।
उस आतिशबाजी से, उस विशाल मोमबत्ती से रात के आसमान में हुई रोशनी को देखने की खुशी बयान ही की जा सकती। और फिर इस बात का एहसास कि इसे बनाने में आपने मेहनत की है, ये एक शानदार एहसास है।